साथियों यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पेपर की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। हिंदी के आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 91 से 120 तक, उसका यह यहाँ पर आंसर की शुरू हो रही है। गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन 91 से 96 के बीच में पूछा गया था। गद्यांश आप लोग सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, चलिए रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सीधा आंसर पे चलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अभी आंसर की है, ठीक है। व्याख्या सहित हम आपको बाद में पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें लोग आंसर की बहुत तेजी से देखना पसंद करते हैं, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर था। नागों का गुण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो ये ऑप्शन फर्स्ट था इसमें कि घुमक्कड़, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट था इसमें घुमक्कड़। दूसरा प्रश्न था आपका भिन्न शब्द को चुनना था। 92 नंबर क्वेश्चन था, भिन्न चुनना था, कोमलता, मानवता, दानवता या कुटिल। तो साथियों इसमें सही जवाब आपका था भिन्न शब्द, इसमें से कुटिल था, ठीक है। कौन सा? कुटिल था आपका, ठीक है। कोमलता, दानवता, मानवता ये भावनात्मक है, जबकि कुटिल क्या है? यह विशेषण है, इसलिए यह समूह से भिन्न है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 93। हो अधीर मत मानवते में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों इसमें मानवीकरण। कौन सा? मानवीकरण कहाँ पे? ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है। मानवते में मानवीकरण जो है अलंकार है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? तो साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, क्योंकि धरती की कोमल किरणें जूझ रही हैं, ठीक है। आपका 95 नंबर क्वेश्चन है 95। कह रहा छा रहा चरदिक विकट धूम का आशय क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, यानी कि चारों ओर बहुत अधिक धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 96 नंबर कि बचाओ त्राण कहाँ है? बचाओ ऑब्लिक त्राण कहाँ है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन फोर्थ, कोमल किरणों के जूझने में। तो यहाँ पे कहाँ पे है आपका? कोमल किरणों के जूझने में, ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। ये जो आंसर की है ये वाई नाम, ये वाई की है, ठीक है। बुकलेट वाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के बारे अध्ययन के बारे में सही नहीं है? तो साथियों जब भी इस तरह से पूछा करें निगेटिव वे में, तो सीधा इसको कर लिया करिए आप अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब था साथियों आपका, इसमें सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि साहित्यिक पठन सामग्रियों का प्रयोग व्याकरण परीक्षण के लिए किया जाना। तो यहाँ नहीं का जवाब नहीं में ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि कक्षा 6 में जो कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देते हैं। अध्यापक उनके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजित करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, आलंबन या स्कैफोल्डिंग। ये लेवाइगोस्की से संबंधित है, यह स्कैफोल्डिंग होगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा शिक्षण अधिगम में कौन सा उपागम इस मत से विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन थर्ड, ठीक है। भव्य भाषणवाद। थर्ड में क्या है? भव्य सॉरी आपका श्रव्य है, श्रव्य भाषणवाद, यानी कि ऑडियो इन्यूगल मेथड, ठीक है। आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है 100। कह रहा है कि एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया। बच्चे को इससे पढ़कर उस गद्य खंड के रूप में नीचे प्रश्न में उत्तर देने हैं। इस प्रकार से पठन के किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, यानी कि बारीकी और पठन, जिसको स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। बारीकी से पढ़ने को क्या कहा जाता है? स्कैनिंग। आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है। इन चित्रों के माध्यम से कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? साथियों ये उदाहरण है आपका रचनात्मक लेखन का, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा रचनात्मक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 102। निम्नलिखित में से कौन सा
भाषा के प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है। तो साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन सेकंड, ठीक है, संदर्भ सहित संप्रेषण कार्य। 103 नंबर प्रश्न है, कह रहा पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना था। तो विचार करने पर आपका जो आपका पहला था ए कह रहा है कथन और निष्कर्ष से संबंधित, मान लीजिए इसको, कह रहा है पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही क्रम से उच्चारित करना भर है। बी कह रहा था कि पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। तो साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि बी सही था आपका, बी सही था, लेकिन ए आपका गलत था, यानी कि आपका ऊपर वाला ए जो था ये इसमें सही था, ए गलत था आपका, जबकि बी आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना, श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है। तो साथियों इसका 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका था ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि अध्यापक कहानी सुनता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है, ठीक है। 105 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। तो साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन फोर्थ, यानी कि अर्थग्राम। तो आप देख रहे हैं आज का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था इसमें ज्यादातर ऑप्शन डी वाले जा रहे थे, यानी फोर्थ ऑप्शन। इससे पहले जो पूछे जा रहे थे पिछले साल तक उसमें बी सी सही जा रहा था, लेकिन इस बार ऑप्शन फोर्थ के साथ हिंदी में ज्यादा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो जब भी नहीं के संदर्भ पूछा तो हमने बार बार कहा अंडरलाइन करिए। तो सही जवाब इसमें साथियों था आपका सेकंड, ऑप्शन सेकंड, यानी कि भाषा व्याकरण के संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नहीं के संदर्भ में निगेटिव वाला आंसर देना था, सही ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107 नंबर, कह रहा कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों को इन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है। जो मध्य में लिखे इस शब्द के संबंधित हो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य जो था ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों के शब्द संपदा में सुधार करना था। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस गतिविधि को वर्ड वेब कहते हैं। इसमें छात्रों की शब्दावलियों को पढ़ना और पुराने ज्ञान से जोड़ना इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथन और कारण इसमें था। अभिकथन कह रहा है कि शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। इसके पीछे का लॉजिक दे रहा था कि बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत सी संवेदनशील अवधि होती हैं। तो साथियों इसका जो सही जवाब जा रहा था वो जा रहा था ए कारण, सॉरी इसमें यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड के साथ आप जाएंगे, ठीक है। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन थर्ड के साथ 108 में जाएंगे। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बहुभाषिकवाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2022 का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब साथियों क्या था? सही जवाब था आपका पहला, ठीक है, पहला यानी कि बहुभाषावाद के संदर्भ और सामाजिक संस्कृति दोनों के लाभ, ठीक है। आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि कुछ वाक्य समुदायों के एक भाषा के रूप में विविध प्रकार के साथ साथ विद्यमान है, सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप से वर्णित किया जाएगा? तो साथियों इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि द्विभाषिक, जिसको डगलॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन था, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री दो खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री जोड़ने अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है, दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है, फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो साथियों इसका सही जवाब क्या था? सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि जारी रहने वाला श्रुतलेख यानी कि रनिंग डिक्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसका सही था। अब यहाँ से साथियों निर्देश दिया गया था गद्यांश को यहाँ पर पढ़ाना था और पूछे गए प्रश्नों को यानी कि 112 से लेकर के 120 तक यानी कि टोटल 8 प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना था।
तो आप लोग ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आंसर की में हम गद्यांश पढ़ेंगे तो काफ़ी लेट होगा, तो इसलिए आप गद्यांश पढ़िएगा। सीधा हम आंसर पे आते हैं। गद्यांश चलिए आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके गद्यांश को देख लीजिएगा, हम सीधा आंसर पर आएंगे। बाकी बाद में हम व्याख्या सहित दोबारा से वीडियो जनरेट करके दे देंगे। यहाँ पर आंसर की है, इसलिए लगातार जारी आगे बढ़ेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, यानी कि वयोवृद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। गद्यांश में माताएं बहनें कृषक पशुपालक और कारीगर का उल्लेख किया गया है इसमें, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सूची में कहीं पर भी नहीं किया गया था, ठीक है, तो यहाँ अंग नहीं था, पूछा गया था। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, भिन्न शब्द पहचानना था आपको, तो साहित्य और सुदृढ़ी साया सॉरी सायास और सजग, जहाँ पे चार थे, इसमें से आपका सायास आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही था, यहाँ पे अलग था, ठीक है, यहाँ पे भिन्न चुनना था, भिन्न आपका सायास अलग है। साहित्य, शास्त्र, विज्ञान ये सभी संज्ञा हैं, ठीक है, ये विषय क्षेत्र है, जबकि सायास प्रयास सहित विशेषण क्रिया विशेषण है, ठीक है, आपका सायास। 14 नंबर क्वेश्चन था, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब था आपका आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधन का उपयोग, यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड सही था। यानी कि मर्यादा का अर्थ सीमा या अनुशासन, संसाधनों के संदर्भ में इसका अर्थ उसका विवेकपूर्ण और स्टेबल यानी कि टिकाऊ उपयोग करना है, ना कि मनमर्जी से दोहन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 था, लोकोन्मुखी शब्द का संधिविच्छेद क्या है? तो साथियों अगर ये लोकोन्मुखी का शब्द विच्छेद करेंगे तो लोक हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, लोक धन उन्मुख, ठीक है, उन्मुखी, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? लोक धन उन्मुखी आपका शायद आपका ऑप्शन ये फर्स्ट वाला है ना, हाँ ये आपका ऑप्शन फर्स्ट, लोक धन उन्मुखी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर 116 नंबर कह रहा है कि ये परंपरा का वर्णन नहीं है, तो इस पद्यांश में किसका वर्णन नहीं था, ठीक है, तो इसमें लोकगीत का नहीं है, इस गद्यांश में लोकगीत यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा, लोकगीत का इसमें वर्णन नहीं किया गया, जबकि लोक शास्त्र, लोक साहित्य और लोक विज्ञान का वर्णन है, लेकिन लोक साहित्य का नहीं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन था 117 नंबर, कह रहा है कि मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, तो मौखिक परंपरा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, यानी कि किताबों की जरूरत होना, ठीक है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किताबों की भी जरूरत नहीं है, शिक्षा मौखिक रूप से कंठस्थ और हृदयस्थ और उदारस्थ होती थी। 118 नंबर क्वेश्चन है कि लोकशाला के लिए उचित व्यक्ति क्या है? तो इसमें सही जवाब साथियों इसका था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है, यानी कि गद्यांश में उल्लेख है कि यही लोकशाला है, लोकशाला थी एक स्वावलंबी और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है आपका 119 नंबर क्वेश्चन, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है? तो नहीं के संदर्भ में पूछा था साथियों यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की, तो इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। और 120 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? तो लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा साथियों? तो ऑप्शन फोर्थ, यानी कि पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। तो ये था आपका हिंदी का आंसर की फर्स्ट शिफ्ट का, जो आप सेकंड पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी ये हिंदी। ये टोटल 91 से 120 यानी कि 30 प्रश्नों के आंसर की रही है। चलिए हम देखते हैं अब अगला जो है आंसर की